अगर एक एवरेज इंसान हर महीने 3.5 लाख रुपए भी कमाए तो उसको इलोन मस्क जितना दौलतमंद होने में 30 लाख साल लग जाएंगे। नाज़रीन, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि इलोन मस्क ने कैसे सिर्फ एक ही साल में 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा कमा कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और बिल गेट्स को क्रॉस करके सीधा जेफ बेजोस के बराबर आकर खड़ा हो गया। ना सिर्फ इतना कि अगले कई दिनों तक दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में पहला नंबर भी मेंटेन करके रखा। और अब क्योंकि इलोन मस्क और जेफ बेजोस की दौलत में सिर्फ 1 या 2 बिलियन डॉलर का ही फ़र्क है, इस वजह से इन दोनों में पहले और दूसरे नंबर की जंग चल रही है। टेस्ला, स्पेस एक्स, द बोरिंग कंपनी, ओपन एआई और स्टारलिंक के मालिक इलोन मस्क आज की तारीख में 180 बिलियन डॉलर का मालिक है, जो तकरीबन 14,680 अरब रुपए बनते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इलोन मस्क अकेले ही दुनिया में मौजूद कई मुल्कों से भी ज़्यादा अमीर हैं। जी हाँ, अल्जीरिया, कतर, कुवैत और ओमान समेत 135 मुल्कों की जीडीपी 180 बिलियन डॉलर से कम है, यानी टोटल 140 पूरे के पूरे मुल्क ही एलन मस्क के मुकाबले में गरीब हैं। इंसान की फितरत है कि जब उसके पास बेइंतहा दौलत आ जाती है तो उसका हाथ खर्चा करने में ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान अपने पैसे कैसे और कहां खर्च करता है। गाड़ियों की बात की जाए तो इलोन मस्क के पास 100-200 तो नहीं, लेकिन इन्हें गाड़ियों का इतना शौक रहा कि इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही बना डाली, जो आज टेस्ला के नाम से पूरी दुनिया में फैली हुई है। इलोन मस्क को ना सिर्फ लेटेस्ट मॉडल की लग्जरी कार्स पसंद हैं, बल्कि विंटेज कार्स भी इनकी पसंद में शुमार होती हैं। इनकी कार कलेक्शन में शामिल है 1920 में रिलीज होने वाली फोर्ड मॉडल टी, जो अपने दौर में इंतहाई इन्फ्लुएंशियल गाड़ी मानी जाती थी। 1967 की ई टाइप जैगुआर रोस्टर इलोन मस्क की पसंदीदा गाड़ियों में शुमार होती है। बचपन से ही उनका ये गाड़ी खरीदने का शौक था, जो उन्होंने अपनी पहली कमाई में ही पूरा कर दिया। 1976 की लोटस एस्प्रिट, जो जेम्स बॉन्ड की मूवी द स्पाई हू लव्ड मी में इस्तेमाल की गई थी, मूवी में ये गाड़ी एक ही बटन में सबमरीन में कन्वर्ट हो जाती थी। इलोन मस्क बचपन में इस गाड़ी से बहुत ही मुतासिर थे और 2013 में जब ये गाड़ी नीलाम होने के लिए आई तो इलोन ने बगैर इंतज़ार किए इस गाड़ी को $1 मिलियन यानी 750 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया। लेकिन इलोन के मुताबिक जब उनको मालूम पड़ा कि ये गाड़ी असल में ट्रांसफॉर्म नहीं होती तो उनको खासा दुख हुआ। तो उन्होंने वहीं ये फैसला किया कि वो टेस्ला में इस गाड़ी को मैन्युफैक्चर करके असल में ट्रांसफॉर्म होने वाली सबमरीन बनाएंगे। 1978 में लॉन्च होने वाली BMW 320i भी इलोन मस्क की कार कलेक्शन में शामिल होती है। BMW का ये लेटेस्ट मॉडल 0 से 100 तक की स्पीड सिर्फ 10 सेकंड में पार करती है। इसके अलावा 1997 की मैक्लेरन F1 भी इलोन मस्क की कार कलेक्शन में शामिल होती है, जो एक खतरनाक कार एक्सीडेंट में तबाह हो गई थी। इसके अलावा BMW हैमन M5, टेस्ला रोस्टर, जो इस मॉडल की बनने वाली पहली कार थी। इलोन मस्क ने काफ़ी सालों तक इस गाड़ी को अपने रूटीन में इस्तेमाल किया और आखिरकार 6 फरवरी 2018 को स्पेस एक्स के एक मिशन में इस गाड़ी में एक डमी ड्राइवर बिठाकर इस गाड़ी को हमेशा के लिए स्पेस में भेज दिया गया। आगे चलते हैं Audi Q7 पर। जब इलोन मस्क की फैमिली बड़ी हो रही थी तो उनको एक बड़ी गाड़ी की ज़रूरत थी। उस टाइम पर टेस्ला सिर्फ 2 सीटर्स गाड़ियाँ ही मैन्युफैक्चर करती थी, जिसकी वजह से इलोन मस्क को Audi Q7 खरीदना पड़ गई। साथ साथ पोर्श 911 टर्बो, टेस्ला मॉडल एस परफॉर्मेंस और टेस्ला साइबर ट्रक भी इलोन मस्क की कार कलेक्शन में शामिल है। गाड़ियों से हटकर अगर आलिशान मेंशंस की बात की जाए तो इलोन मस्क के पास टोटल $100 मिलियन यानी 760 करोड़ रुपयों तक की प्रॉपर्टी सिर्फ कैलिफोर्निया में मौजूद है। लेकिन इलोन दुनिया के वाहिद बिलियनर होंगे जो रेंट के घर में रहेंगे। जी हाँ, ये बात इलोन ने 2020 में अपने एक ट्वीट में वाज़ह की कि वो अपने तमाम बेंगलोज और मेंशंस बेचकर एक रेंट के घर में रहना चाहते हैं। ये इनका प्राइमरी मेंशन है, जो लॉस एंजलिस के करीब बेल एयर में मौजूद है। इनके बिलियनर बनने के बाद वहाँ के लोग इनको तंग करने लगे और ये मामला कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार बात यहाँ तक पहुँच गई कि कुछ लोग इनके घर की दीवार फैलाकर इनके घर के अंदर भी दाखिल हो गए। इसके बाद इलोन ने अपने बिलियनर होने का फ़ायदा उठाया और उनके घर के आसपास के घर भी खरीद लिए। ये 228 करोड़ रुपयों का मेंशन 20,000 स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है, जो बेल एयर के कंट्री क्लब के करीब मौजूद है।
इस मेंशन में 8 बेडरूम्स, 11 बाथरूम्स, ब्रिक सीलिंग किचन, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बेल एयर के खूबसूरत व्यूज़ के साथ साथ एक जिम भी मौजूद है। ये इलोन मस्क का वो घर है जहां वो ज़्यादातर रहते थे। दूसरे मेंशन की बात की जाए तो इसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए है। इस घर में 3 बेडरूम्स, 3 वॉशरूम्स और एक पूल भी मौजूद है। इलोन मस्क का एक इंटरव्यू में कहना था कि ये घर इनके बच्चों का प्राइवेट स्कूल हुआ करता था। खरीदे गए दूसरे 2 मेंशंस भी बराबर में ही मौजूद हैं, जिनमें से एक की कीमत 150 करोड़ है और दूसरे की 180 करोड़। 2 सालों के बाद ही इलोन ने उसी स्ट्रीट पर एक और डबल स्टोरी बंगलो भी $4.2 मिलियन यानी 32 करोड़ रुपयों में ख़रीद लिया। और ऐसे सिर्फ बेल एयर में ही इलोन मस्क की टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई, और वो भी एक के साथ दूसरी। बेल एयर से हटकर बात की जाए तो इलोन मस्क के पास सैन फ्रांसिस्को बेलासुरा के करीब एक 100 साल पुराना मेंशन भी मौजूद है, जिसकी इस वक्त कीमत 265 करोड़ रुपए है। 16,000 स्क्वायर फीट पर फैले हुए इस मेंशन के पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इस पूरे मेंशन में एक्सपेंसिव एंटीक फर्नीचर मौजूद है और साथ साथ मिरर लिविंग रूम और एक आउटडोर पूल भी मौजूद है। इस मेंशन से सैन फ्रांसिस्को बे के खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। इलोन मस्क का ये तमाम प्रॉपर्टी सेल करने का इरादा है, जिसमें से कई सेल के लिए ज़िलो नामी वेबसाइट पर लिस्ट भी हो चुके हैं। ये घर इलोन मस्क की प्रॉपर्टीज़ में शामिल था, जहां वो अपनी एक्स वाइफ के साथ रहते थे। 2014 में ख़रीदा जाने वाला ये घर देखने में काफ़ी मॉडर्न नज़र आता है, लेकिन 2019 में इलोन मस्क ने $4 मिलियन के यानी 30 करोड़ रुपए में बेच दिया। हैरत की बात यह है कि इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होने के बावजूद भी एलन मस्क अपनी फैक्ट्रीज़ में ही सोफ़ा पर सोना पसंद करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो एक दिन में 15 घंटे काम करते हैं, लिहाजा टाइम बचाने और अपनी फैक्ट्री में अपने सामने काम होते देखने के लिए वो ज़्यादातर अपना टाइम फैक्ट्री में ही गुजारते हैं। गाड़ियों और प्रॉपर्टीज़ के अलावा इलोन मस्क ने पार्टीज़ और वेकेशंस के लिए फैंसी यॉट्स तो नहीं रखी, लेकिन इनके पास 2 प्राइवेट जेट्स भी मौजूद हैं। जी हाँ, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जाना हो या स्पेस एक्स की रॉकेट लॉन्च पर पहुंचना हो, इलोन मस्क टाइम बचाने के लिए नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट्स के बजाय प्राइवेट जेट्स पर सफ़र करते हैं। सिर्फ टाइम ही नहीं, वो इसमें अपना काफ़ी सारा पैसा भी बचा लेते हैं, क्योंकि कमर्शियल फ़्लाइट्स में रश होने की वजह से उनका 1 मिनट $1,90,000 या 1,40,00,000 के बराबर है। तो सोचें, एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के बाद घंटों इंतज़ार में उनका कितना नुकसान होता होगा। इलोन मस्क के पास 2 गल्फस्ट्रीम G650 प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं, जिसमें 17 पैसेंजर्स एक ही वक्त में सफ़र कर सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट किसी भी वक्त बेड्स में तब्दील की जा सकती है। साथ साथ इसमें इंटरटेनमेंट सिस्टम, बाथरूम और एक मिनी किचन भी मौजूद है। गल्फस्ट्रीम G650 की कीमत $65 मिलियन है, जो बनते हैं 490 करोड़ रुपए। ऐसे 2 जहाज़ इलोन मस्क के पास मौजूद हैं। इलोन मस्क की तरक्की के सफ़र से लेकर उनके किए गए खर्चों तक एक बात तो आपको समझ आ गई होगी कि इलोन मस्क दूसरे बिलियनर्स की तरह ऐशो आराम और लग्जरी लाइफस्टाइल पर पैसा उड़ाने के बजाय फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। उम्मीद है आप मेरी इस छोटी सी मेहनत को ज़रूर लाइक करेंगे।